हेलो, वेलकम बैक टू लीगल ट्यूटोरियल। माय सेल्फ श्रेयांश सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 4। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज की डिमांड लोग रख रहे थे, क्यों जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी वगैरह के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और हम ये समझ चुके थे कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो चेंज कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्यों वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर तक समझ ली थी। इस लेक्चर में हमें क्या बात करना है? तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। मतलब कि जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो यूरोप में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, यूरोप में सोशलिज्म कहाँ से आया, किन लोगों के द्वारा लाया गया, और इसका क्या कॉन्सेप्ट रहा पूरे यूरोप में। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज कि सोशलिज्म होता क्या है, तो पहले लेक्चर में ही मैं इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सोशलिज्म सीधा कहता है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो किसी एक इंडिविजुअल के पास न रह के सब में इक्वली बटा होना चाहिए। ये एक थिंकिंग है, पॉलिटिकल आइडिया है, जो इस बिलीफ पे बेस्ड है कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं और सभी लोगों के बीच में जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये था सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। अब देखो, मिड 19th सेंचुरी आते आते, मिड 19th सेंचुरी का मतलब 1815 के आसपास। तो देखो, पहले लेक्चर में हमने बात किया था 18th सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 19th सेंचुरी की बात किए थे, और अभी इस लेक्चर में हम आ गए हैं मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखो हुआ क्या, मिड 19th सेंचुरी आते आते ये जो सोशलिज्म का आइडिया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी एक इंडिविजुअल के पास, ये चीज धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा था। ठीक है, मिड 19th सेंचुरी आते आते आइडिया ऑफ सोशलिज्म था ये वाइड स्प्रेड हो गया। वाइड स्प्रेड का मतलब सिंपली कह सकते हो कि पूरा फैल चुका था। ठीक है, तो कब मिड 19th सेंचुरी आते आते आइडिया ऑफ सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। आइडिया ऑफ सोशलिज्म क्या होता है ये समझ चुके हो ना? ठीक है, तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म अब पूरे यूरोप में तो फैल ही चुका था। अब देखो, जो लोग आइडिया ऑफ सोशलिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है, जिनका ये मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होनी चाहिए और ये सब में इक्वली बटी होनी चाहिए, उन्हें एक अलग नाम दिया गया था और उन्हें कहा जाता था सोशलिस्ट। क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था सोशलिस्ट। नाउ दो चीजें समझ चुके कि मिड 19th सेंचुरी आते आते सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा फैल चुका था, और जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे, आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो लोग फॉलो करते थे, उन्हें बोला जाता था सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था, सोशलिस्ट का क्या मानना था, क्यों वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, वो क्यों चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी न हो? तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो हम समझ चुके कि वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सवाल आता है कि क्यों, यहाँ पे कह लो वाई, क्यों? तो इसका आंसर आपके नेक्स्ट स्लाइड में है। सोशलिज्म यहाँ पे क्या है, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो लोग सोशलिज्म का आइडिया फॉलो करते थे, ठीक है, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। क्यों? बिकॉज दे कंसिडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। क्योंकि ये मानते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही कारण है पूरी प्रॉब्लम्स की। सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सबका जो जड़ है, ठीक है, रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो दे कंसिडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। यहां तक समझ में आया? क्या कहा जा रहा है कि जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें सोशलिस्ट कहते हैं, और ये सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते हैं। दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंसिडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही सारी समस्याओं की, सारी बुराइयों की जड़ है। अब देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है कि the socialist, to what the socialist considered as the root of all evils। किस चीज को सोशलिस्ट लोग रूट मानते थे ऑल इविल्स का? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्राइवेट प्रॉपर्टी। या फिर एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु कंसिडर्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स? तो इसका आंसर आपको लिखना होगा द सोशलिस्ट।
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। अभी यहाँ तक क्लियर है कि सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। अब भैया मानते थे जड़, तो क्यों मानते थे? सवाल ये भी तो आ सकता है कि क्यों मानते थे। आप कह दिए कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी समस्याओं की जड़ है, अब प्रूफ करना था कि कैसे, क्यों हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसका आंसर क्या उन्होंने दिया, अगेन देखो वाई, क्यों ये कहा, ठीक है, अगेंस्ट थे, क्यों थे, क्योंकि ये मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सारी समस्याओं की जड़। अब क्यों मानते थे ऐसा, बिकॉज इंडिविजुअल्स ओन प्रॉपर्टी, किसी एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होती थी, जैसे किसी एक इंडिविजुअल के पास फैक्ट्री हो गई, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल्स ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, और इसके आगे क्या, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की है बट वर्कर्स वर्क टू मेक प्रॉफिट। इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी है, जिनकी प्रॉपर्टी है, जो ओनर है वो क्या कर रहा है, उसने पैसे लगा दिया, इंडस्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन प्रॉफिट किसकी वजह से आ रहा है, तो प्रॉफिट वर्कर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल्स ओन प्रॉपर्टी इनके पास होती है, इनकी होती है, बट वर्कर्स वर्क टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट किसकी वजह से आता है, वर्कर्स की वजह से, बट द इंडिविजुअल्स आर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल प्रॉफिट। यहां पे ओनली लिख लो, सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल्स आर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल प्रॉफिट, मतलब इन्हें इससे मतलब नहीं होता, नो वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इन्हें इससे मतलब नहीं होता है कि वर्कर्स की क्या सिचुएशन है, वर्कर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है। इनका मेन एम क्या होता है, अपनी प्रॉफिट। जो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो कॉन्सेप्ट इनके पास था। क्या कि कुछ भी हो, वर्कर्स की क्या कंडीशन है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, ये छोड़ो, मेन चीज क्या है, पर्सनल प्रॉफिट, अपनी प्रॉफिट कितनी हो रही है। सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री चल रही है, इनके वेजेस लो हैं, इनको कम पैसे मिल रहे हैं, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हो रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स अकेले रख रहे हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गलत था, क्योंकि काम कौन कर रहा है, काम तो वर्कर्स कर रहे हैं ना, तो इन्हें भी कुछ सेल्स मिलना चाहिए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे प्रॉफिट्स इंडिविजुअल्स ही रखते थे। और यही चीज सोशलिस्ट जो थे उन्हें बुरी लगती थी, जिसकी वजह से वो रूट ऑफ ऑल इविल्स मानते थे इस प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और इसको अपोज करते थे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया कि क्यों मानते थे रूट ऑफ ऑल इविल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब देखो, सोशलिस्ट wanted a society as a whole, क्या, सोशलिस्ट wanted a society as a whole to control private property। ये क्या चाहते थे, तो ये चाहते थे कि जो सोसाइटी हो, ठीक है, एक सोसाइटी, कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है, जो सोसाइटी होता है, ये सोसाइटी किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एज अ होल कंट्रोल करे। अगर एज अ होल कंट्रोल करेगी तो क्या होगा, देखो किसी इंडिविजुअल के हाथ में अगर पूरी फैक्ट्री किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में है, तो वो क्या करेगा, वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर वो पूरी फैक्ट्री पूरी सोसाइटी के अंडर में रहेगी, सभी लोग उसका देख रेख करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं, सोसाइटी से ही वर्कर्स आएंगे, तो सभी लोग इक्वल प्रॉफिट पाएंगे, ठीक है। तो ये मानना था सोशलिस्ट सोसाइटी का। तो सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी, सोशलिस्ट लोग जो थे वो कैसी सोसाइटी चाहते थे, तो सोशलिस्ट वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पे पूरी सोसाइटी एक साथ मिलकर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे। अब देखो ये जो वर्ड है ना, ये पूरा वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल शुड कंट्रोल द प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, सॉरी, सोशलिस्ट, क्या, सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी कह सकते हो। क्या है इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जो भी प्रॉपर्टी हो उसको पूरी सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल करे, ठीक है। अब देखो ये जो सोशलिस्ट लोग थे, एक बार फिर से देखते हैं पूरा, मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म की कॉन्सेप्ट पूरे वाइड स्प्रेड हो गया था, फैल चुका था, और जो लोग इसको मानते थे उन्हें सोशलिस्ट कहा जाता था। सोशलिस्ट अगेंस्ट थे किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। क्यों थे, बिकॉज दे कंसिडर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल इविल, सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। अब क्यों मानते थे, तो
क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करता था कोई इंडिविजुअल, पर उस पर वर्क कौन करता था? प्रॉफिट बनाने के लिए वर्कर्स। लेकिन जो इंडिविजुअल थे उन्हें सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट की पड़ी रहती थी, और जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में वो कुछ नहीं सोचते थे। दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे रखना कि दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, उन्हें वर्कर्स के वेलफेयर की कोई चिंता नहीं थी। सो दे वांटेड अ सोसाइटी एज अ होल टू कंट्रोल द प्रॉपर्टी, और इस वजह से ये चाहते थे कि कोई इंडिविजुअल ना कंट्रोल करे किसी प्रॉपर्टी को, एक जो सोसाइटी है वो एज अ होल कंट्रोल करे प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन थे जो सोशलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिज्म का जो आइडिया था उसको स्प्रेड करने में हेल्प कर रहे थे। ये कौन लोग थे, कौन से सोशलिस्ट थे? इसमें कुछ सोशलिस्ट का नाम आएगा जो अपने वर्क से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म टॉपिक हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।